छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है। भगवान राम से जुड़ी अनेकों मान्यता यहाँ प्रचलित हैं। कोरबा जिला की धरती में अनेक स्थान हैं जिनका संबंध श्री राम वन गमन पथ से जुड़ा हुआ है, जबकि कोरबा नगर में सीतामढ़ी के राम जानकी मंदिर की चर्चा भी खास कारणों से की जाती है। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिवस यहाँ कई कार्यक्रम होंगे। भगवान श्री राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, जबकि कई ऐसे स्थान भी हैं जो रामायण काल से जुड़े हुए हैं। आज के औद्योगिक नगर कोरबा का संबंध भी रामायण के उस कालखंड से जुड़ा हुआ है और यहाँ से श्री राम अपने भाई के साथ वनवास काल में गुजरे हुए थे। कोरबा की सीतामढ़ी गुफा और यहाँ पर प्राप्त प्रमाण को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि यह 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास के हो सकते हैं। सीतामढ़ी गुफा मंदिर का जो अभी तक अभिलेखित जो साक्ष्य है वो 7वीं-8वीं शताब्दी के वहाँ पर शिलालेख है, जिसमें अष्टद्वार विषय वैद्यपुत्र का उल्लेख आया है और एक लाइन गजमाया करके लिखा है और ये 7वीं-8वीं शताब्दी का है। उस समय अड़भार से एक ताम्रपत्र जारी किया गया था, जिसमें कौंतड़िका नामक गांव वैद्यपुत्र नारायण को दिया गया था और पहली बार ये मिला है कि यहाँ पे वो उस वैद्यपुत्र का नाम भी आया है। तो 7वीं-8वीं शताब्दी का तो कम से कम ये गुफा है। कोरबा के रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित सीतामढ़ी की पहचान दूर दराज तक बनी हुई है। रामायण काल में हुए घटनाक्रम के दौरान देवी सीता ने अपनी मणि गिराई थी, जो इस स्थान पर गिरी और बाद में यह स्थान कहलाया सीतामढ़ी। मंदिर में काले पत्थर की श्री रामचंद्र, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि की प्रतिमा है। गुफा की बाहरी दीवार पर 2 लाइन का एक शिलालेख है, जिसका अध्ययन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नागपुर के द्वारा किया जा रहा है। राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र की प्रतिमा मिली है और ये बालक रूप में है राम भगवान और लक्ष्मण जी, और राजकुमार वेश में है और विश्वामित्र जो बीच में बैठे हैं वो यज्ञ के हवन करता हुआ इतना दुर्लभ प्रतिमा है। और चूंकि भगवान राम का ये ननिहाल रहा है, सीतामढ़ी में एक तो राम वनगमन के दौरान भी माता सीता वहाँ पे आई थी और उसके बाद यहाँ पे उसके पहले जो यज्ञशाला थी, जो जहाँ पर विश्वामित्र यज्ञ क्या करते थे, वो स्थल भी वहीं पे है। हरीश सिंह छत्री ने चर्चा के दौरान बताया कि सरगुजा से होते हुए श्री रामचंद्र कोरबा जिले के देवपहरी, अरेतारा, राम कचहरी, भूरूमाटी होते हुए आगे बढ़े और खरदूषण जैसे राक्षस का वध किया। यहाँ पे ऐसे बहुत साक्ष्य है जो राम वनगमन का यहाँ पे मिलता है और सरगुजा रामगढ़ से लेकर जब निकला था तो उधर से राक्षसों को संहार करते हुए रक्षद्वारी से होते हुए देवपहरी आए थे। देवपहरी के बाद भगवान राम कचहरी वाला है, रेतरा है, जहाँ पे अत्रि मुनि का आश्रम रहा है। उसके बाद आपका भूरूमाटी का जो जगह क्षेत्र है, बरहझरी होते हुए राम भगवान का क्षेत्र, जहाँ भगवान ने दरबार लगाया था कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जहाँ पे आदिवासियों और संतों का एक मिलकर एक दरबार लगाया था, तो भगवान कचहरी करके जगह है। उसके बाद किनारे के उतर के होते बेला होते हुए कोरबा के सीतामढ़ी गुफा में 40 वर्ष तक सेवा देने वाले बाबा माता दीन कुछ दिन पहले स्वर्गवासी हो गए। अब यहाँ की देखभाल उनके पुत्र दुकालू श्रीवास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन मंदिर अच्छी स्थिति में है और भक्तों की पहुंच बराबर बनी हुई है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन हम यहाँ 24 घंटे का अखंड पाठ और कई प्रकार के अनुष्ठान भी संपन्न कराएंगे। वनवास काल में यहाँ श्री रामचंद्र जी यहाँ आ रहे हैं स्थान में और अपन गुरु जी की आराधना करते हैं। और यहाँ है तो शहर कोरबा, लेकिन यहाँ सीता जी रहते हैं वनवास काल में मणि छोड़े रहे ओकर लिए स्थान के नाम सीतामढ़ी पड़े। राम जी के भजन कीर्तन हुई। कुछ विशेष आयोजन हुई क्या? हाँ, रामायण के विशेष आयोजन हुई। का आयोजन हुई विशेष? 24 घंटा के रामायण के आयोजन करवाओ काम मैं करना है पूरा शहर में, पूरा देश में। हमारे बहुत बड़ी उपलब्धि है और रामायण होते और कोरबा में भी होना चाहिए और ऐसे हमारे गुफा मंदिर में भी होगी। कोरबा के प्राचीन श्री राम गुफा मंदिर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ऐसे कई ऐतिहासिक धरोहर हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक अनदेखी के कारण इसे वो सम्मान और पहचान नहीं मिल सकी जो मिलनी चाहिए थी। अब जबकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली विष्णुदेव साय की सरकार बन चुकी है और सरकार का पूरा फोकस पुरातत्व, संस्कृति और स्वाभिमान जैसे कार्यों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि
कोरबा जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ के ऐसे सभी स्थानों को पूरा सम्मान प्राप्त होगा। कोरबा से अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट।